अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को नसीम राजपूत की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और ईद का हम सब इंतज़ार करते हैं। जिस अंदाज से सब लोग ईद मनाते हैं, अपनों से मुलाकातें होती हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी और तमाम आलम इस्लाम को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। ऑल आउट आप देखते रहते होंगे मेट्रो वन न्यूज़ पे। इसके साथ साथ हमारा जो करंट शो चल रहा है वर्ल्ड कप और हम सब, और ये भी तकरीबन उसी का थीम होगा कि वर्ल्ड कप और हम सब, क्योंकि हमारी ईद तो जब भी होती है जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाती है। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंग्लैंड खेली और वेस्ट इंडीज से मैच हम 105 रन पे आउट हो गए थे, 11 मैच एक साथ हार के आ रहे थे। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाफ उनके मुल्क में वर्ल्ड कप के मैच में फतह हासिल करना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और चांद भी उसी दिन नजर आ गया था और हम लोगों ने ईद भी उसी दिन मनाई थी। आज तो सिर्फ गले मिले थे, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो हमारी रगों में बस चुका है। वो खेल है कि जो पूरी कौम को खैबर से लेकर और चमन तक जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है। तो ईद तो हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के साथ साथ चल रही होती है। जिस दिन की मैच जीत जाते हैं उस दिन हम ईद मनाते हैं। पूरी कौम जो है वो खासी खुश दिखाई दे रही होती है। ईद के लिहाज से हमारा ये शो है और कई ख़ास मेहमान हमारे साथ आज यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारी ऑनरेबल शख्सियत जो बहुत ही मसरूफ़ होती हैं और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हम उनके बहुत मशकूर हैं। कौमी असम्बली के रुकन है, आप स्पोर्ट्स में सुनते रहते होंगे, खुल के बात करते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन है, और चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे हॉकी फेडरेशन हो, टॉप ऑफिशल्स उनके दफ्तर में सामने बैठे होते हैं। वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपनी कमेटी के साथ मिलके कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। आज उनके साथ भी ईद मनाएंगे हम बैठ के। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी और उस दौर में क्रिकेट खेली जब वसीम, वकार और अजहर महमूद जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, अब्दुल रज़ाक, ये ऑलराउंडर हुआ करते थे टीम में। उस ज़माने में जो है वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच ज़फ़र साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ बैठे हुए हमारी ईद, ये हमारी ईद है, ये इतने हमारे बरखुरदार हैं कि प्यार है हमारा। ये पाकिस्तान के मायनाज होस्ट हैं, एंकर हैं। इसके साथ साथ सरफराज के साथ अंडर 19 की सतह पे एज ए फास्ट बॉलर क्रिकेट खेल चुके हैं। और जब बॉल बातें करते हैं तो भी इनमें कहीं ना कहीं कार्ड दिखाई दे रही होती है जिस तरीके की बातें करते हैं। तो आखिर खालिद हमारे साथ शो कैसे हैं? इस जानिब आ जाऊँ तो तारीख मेरे साथ बैठी है। हम एशियन ब्रैडमैन को नहीं भूल सकते। हम जो उनका काम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, इस फैमिली ने बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। जिस तरह मोहम्मद फैमिली ने क्रिकेटर्स पैदा किए, ज़हीर अब्बास साहब के छोटे भाई जो पाकिस्तान के लिए साइड मैच खेले, कई इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए नॉक करते रह गए दरवाजे पे। वो किस्मत भी एक ऐसी चीज़ है कि ज़हीर अब्बास बन जाते हैं, कोई नहीं बन पाता है। इतने लाइन में लगे हुए होते हैं क्रिकेटर्स, हमारी जितना हमारे यहाँ शौक़ पाया जाता है। लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने, आज भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ भी अटैच रहे। एक बड़ा डिपार्टमेंट कौमी एयरलाइन के कोच के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। क्रिकेट फैमिली का बड़ा नाम सगीर अब्बास साहब हमारे साथ शो कैसे? थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, आपको भी ईद मुबारक और सारे व्यूअर्स को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो साहिबा मेरे साथ यहाँ पर आई हुई है, इनका भी बड़ा काम है, नॉक कर रही हैं इस वक्त। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए जो है वो अंडर 21 क्रिकेट खेली। पाकिस्तान पीसीबी की टीम की जानिब से नुमाइंदगी की, और अब किसी वक्त भी आप एक्शन में देखेंगे, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की विमेंस टीम जिस तरह साउथ अफ्रीका में खेली है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आ रही है। हुरैना सज्जाद हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू हुरैना, आपकी आमद का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आपकी ईद तो वही गुजरी होगी, लांडी कोरंगी आपका इलाका है, वहाँ चले गए होंगे, जाने के बाद सुबह से सबसे ईद मिलना पड़ी होगी। ईद तो ऐसी गुजरी होगी आपकी। देखिए, हमारी ईद तो जो सियासी ईद तो सियासतदानों की कोई ईद नहीं होती। हमारी ईद तीसरे दिन जाके होती है, क्योंकि हल्के में जाना, फिर हमारे साथ जितने लोग, जिस वक्त कुछ साथी हमारे पाबंद सलासिल भी हैं जी, उनसे भी मिलना होता है जेल जाके। फिर जो शहीद हो गए, जो उनके ख़ानदान है, उनसे मिलना होता है। तो तकरीबन 1-1.5-2 दिन तो हमारे इसी में गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ईद, फिर अपने घर वालों के साथ दूसरे दिन शाम को या रात को फिर जाके वो सेलिब्रेट की जाती है। और अब तो ईद जो है बच्चों की है,
पोतों की है, नवासियों की, इनकी ईद होती है, इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन उस ईद का भी अपना मजा है, जब नवासी को लेके गले लगाते होंगे तो वो ईद भी तो वो ईद अलग है। बिल्कुल बिल्कुल पोतों के साथ माशाल्लाह से अभी मेरे 2 पोत हुए हैं, दोनों भी 4 महीने के हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो अब ईद उनके लिए है बस, और तो कुछ भी नहीं है। उनसे वो गोद में आ गए तो ईद हो गई, ईद हो गई। अभी ईद हो गई बिल्कुल। जैसे चांद की खबर आई, एक ईद कल हो गई, एक ईद आज हो गई, एक कल सियासी हो गई, आज ये आप उसको वो कह दे, बस तो ये निज़ाम इस तरीके से चलता रहेगा। माशाल्लाह आपकी जितनी मसरूफ़ ज़िंदगी और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए इकबाल भाई जो काम कर रहे हैं, आप बैठे हुए होते हैं इनके दफ्तर में आके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल, और जवाब तलबी करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि एहतसाब 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 जिस बेस पर ये हुकूमत आई मंजर आम पे, वो काम इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब कर रहे होते हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता में। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईद अब बच्चों की ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें भी सेलिब्रेट करना पड़ती है, बच्चों को तो ले जाना पड़ता है ना ईद की तैयारी के लिए। आज क्या कुछ किया, आज आप बच्चों के साथ क्या एंजॉय किया, क्या खाया, शीर खोरमा? अच्छा मज़े की बात, हम तो अभी तक अपने आप को बच्चे ही तस्वूर कर रहे हैं क्योंकि अली भाई के साए में बैठे हुए तो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं, बड़ों के साथ बड़े, सबको इज्जत देते हैं और कोशिश करते हैं कि ईद के दिन और ईद के बाद भी, यानी ईद के 3 दिनों में उन तमाम लोगों को याद रखें जिनका हक है हमसे, और उनकी जिस तरह भी मदद करें, भले उनसे मुलाकात करें, फाइनेंशियली कोई मदद कर सकते हैं तो करें। इन तमाम चीज़ों को, जो असल रूह है ईद की, उसको लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बेहतरीन करने की, और इसी में खुशी है, इसी में मज़ा है, इसी को एंजॉय करते हैं, इसी को एंजॉय। ये अब एंजॉय यही तो होता है समीर अब्बास साहब, और क्या एंजॉय होता है। अब बच्चों के साथ बैठ गए, उनके साथ एंजॉय कर लिया। आपकी ईद कैसी गुजरी, आज क्या खास रहा? ईद में जी पहले तो ईदियाँ बहुत मिला करती थी, अब तो उल्टा हो गया, अब ईद ही देनी पड़ती है सब, बस ये नुकसान हो गया। बाकी तो माशाल्लाह से बूढ़े बुजुर्ग तो अभी ईद ही लेती होगी। हाँ रेना, नहीं छोड़नी है ईदियाँ इनको तो मिलती है, अभी हमारा देने के वक्त आ गया है। और इनके अलावा जो हमारे बड़े बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे, कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ना, उनको याद करना, बस यही ज़िंदगी है हमारी भी सबकी इसी तरह। ज़हीर भाई तो लंदन में, ज़हीर भाई लंदन है, हाँ फ़ोन पे ही हुई होगी ईद मुबारक। हाँ जी बिल्कुल, आजकल तो वो ईद ही देने से भाग जाते हैं हमेशा चले जाते हैं, वो जून जुलाई वही गुजारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़हीर भाई ग्रेट, ज़हीर भाई माशाल्लाह इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम। तो अकील खालिद, खतीजा साहिबा आपकी एक साहबजादी हैं, कैसी ईद गुजरी, आप खतीजा के साथ एंजॉय किया आपने? ब्यूटीफुल नसीम भाई, एंजॉय बहुत ज़्यादा किया, और वो जो फीलिंग है उसकी दूसरी ईद होगी मेरे साथ इंशाल्लाह ताला, मतलब जिस तरह से चल रहा है 3 दिन इसके साथ मेरे गुजरेंगे। अब उसके जो ड्रेसेस हैं उसको ये आ गया है, तरीक़ेकार आ गया है कि ड्रेसेस को मैंने शो किस तरह से करना है, मैंने शीशे के आगे कैसे खड़ा होना है, मैंने अपनी फ्रॉक को किस तरह से देना है, तो सारा दिन मेरा तकरीबन इसी में गुजर अब गया। आप साहबजादी को देखते हैं, खतीजा को, वही ईद हो जाती है, बस वही ईद हो जाती है। हाँ, और जो कड़क नोटों का सिलसिला है, उसको कड़क नोट की भी पहचान हो गई। हाँ, जो कड़क नोट है मैं बचा रहा हूँ, वो लेके जा रही है, अपने पर्स में रख रही है, तो जो है ना, उस फीलिंग के लिए कुछ बस लफ्ज़ नहीं है। वो फीलिंग एक बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। और कड़क नोट तो आपने भी नहीं छोड़े होंगे, हो रहे ना? कितनी ईदी जमा की आज, कितनी हो गई ईदी, एक आइडिया? 5000 बस ना, इतनी बड़ी क्रिकेटर, 5000 ईदी बस। सर फैमिली में सिर्फ एक मैं ही क्रिकेटर हूँ ना, इस वजह से, बाकी सब नहीं है। अरे ना, वैसे कैसी ईद गुजरी, मज़ा आया क्या? सुबह में रोज़े रख रहे थे हम, पूरे एक सिलसिला चलता हुआ रहता, तो आज क्या कुछ किया आपने ईद के दिन? सर मेरे लिए तो ईद जब साथ सब बैठ के पूरी फैमिली जहाँ बैठी हुई होती है, एक्चुअली हमारे होता है कि पूरा ख़ानदान एक जगह होता है ईद पे, तो वही ईद होती है मेरे लिए, वो वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। अच्छा, एक कल्चर, ज़हीर भाई तो खैर लंदन जाते ही हैं, लेकिन तकीर भाई हैं आपके भाई, उनको मैं जानता हूँ, जब मेजर साहब बड़ी क्रिकेट खेली मैंने उनके साथ BHA के मैचेस में। अब एक पहले एक रिवाज हुआ करता था कि सब एक जगह पे ईद पे जमा हो जाते थे। एक माजी में हमने एक रिवाज देखा था कि अगर वो कोई अमेरिका में भी रहते हैं तो वो भी आ जाते थे, लेकिन आज थोड़ी सी ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई है, तेज़ भी हो गई है, सभी लोग बिजी बहुत हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 95% ज़्यादातर, कभी पहले ज़हीर भाई खाना करते थे ईद के फर्स्ट डे, फिर तथीर भाई जैसे आप जानते हैं उनको, उनके होता था, फिर कभी पहले तो अब्बा मेरे साथ रहते थे, तो पहले सबसे पहले अब्बा हमारे पूरा फैमिली हमारे पास आती थी, अब्बा के पास, उसके बाद कहीं और होता था। लेकिन अब क्योंकि अब्बा नहीं रहे, उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई ने वो जगह ले ली, तो ज़हीर भाई के बाद तथीर भाई के यहाँ,
एंड में आके फिर हमारा नंबर आता है, तीसरे नंबर पे हमारे घर पे आते हैं और सब आते हैं माशाल्लाह, बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ ये है कि अब बिजी लाइफ इतनी हो गई है कि अब कोई भी अपना काम अब ईद के लिए खुसूसी तौर पे स्पेशली नहीं छोड़ता। अब ये है कि यकीनन बहुत एडवांस हो गया, लेकिन अभी भी जितना भी है माशाल्लाह अभी भी हमारे यहाँ पुरानी रवायतें हैं कि मिलना जुलना अभी भी बाकी है। बिल्कुल, ईद एक फ्लेवर है। अब ईद हमारा इतना बड़ा त्यौहार है कि वो एक फ्लेवर फराहम करता है हमें, और वर्ल्ड कप इन दिनों में चल रहा है। सब बात ये कर रहे थे कि रमज़ान में मैचेस होंगे, तो 2 मैचेस हमने रमज़ान में खेले। जुम्मतुल विदा को जो मैच खेला था 105 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन रमज़ान के जाने से पहले पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह हासिल की है कि उसके बाद पाकिस्तान का मोरल जो है वो यहाँ पर आ गया है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब के कितनी फैमिली वाले आज जमा हुए थे, या ज़फ़र इकबाल साहब के कितने लोग जमा हुए थे, हो रहे ना कि आज फैमिली के किन किन लोगों से मुलाकात हुई। आज सिर्फ ईद पे बात करें, वर्ल्ड कप और हम सब ये सिलसिला तो हमारा चलता ही रहता है, इस पर तो हम बात करते रहते हैं। और आज वर्ल्ड कप और हम सब ये वही लॉन्ज है, सिर्फ सेट थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि आज हम ईद मुबारक सबको देने के लिए बैठे हुए। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। ईद मुबारक, ईद का दिन है तो ज़ाहिर है एक ही बात कहेंगे कि ईद मुबारक, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वर्ल्ड कप और हम सब आप देख ही रहे होंगे हमारी ट्रांसमिशन के अमेरिका से भी लोग अब रजिस्टर होना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर हो। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम को इस तरीके से लेके चलें, और हमारी कोशिश यही है कि वर्ल्ड कप और हम सब। और आज तकरीबन हमारे पैनल के वही लोग यहाँ पर जमा है जो वर्ल्ड कप पे भी आप गुफ्तगू करते हुए सुनते रहते हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आज कौन कौन जमा हुआ, आज कैसी ईद गुजरी, क्या किया? मैंने सुना आज किसी को ईद ही नहीं दी, आप लोग गुस्से में थे? आज का ये नहीं, अभी बच्चों को ईदी देनी है। आज का दिन ऐसा होता है कि हम पूरे अपने हल्के में, मेरा हल्का भी फिर लांडी कोरंगी पूरा हुआ है, अभी कल फिर जाना होगा। तो आज के दिन रात का वक्त जो होता है, तो अब घर के बड़े तो नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे वालिदैन की, और फिर हम बड़े भाई वो भी नहीं है, मगर हमारी भाभी हैं वो बड़ी हैं इस वक्त सब, तो सब रात को वहाँ पे पूरी फैमिली के लोग सब वहाँ पे होते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि सारे ख़ानदान के और लोग भी सब आ जाते हैं, तो वो एक ही दिन सबसे मुलाकात हो जाती है। हम जो है दूसरे तीसरे दिन फिर जाते हैं अपने दूसरे भाइयों के पास, उनसे मिलने, जो अजीज़ और क़रीब है उनसे मिलने के लिए। तो ये मिलने मिलाने का सिलसिला चलता है। और ये दिन फिर बचपन आपका कहाँ गुजरा इकबाल भाई? आप एक तारीख हैं इस मुल्क की। देखें, मुझे पहचान नहीं रहे, जहाँ ये रहते थे मैं भी वहीं रहता था बचपन की। नहीं पहचान रहे इकबाल मोहम्मद अली खान साहब को? क्योंकि आपका बचपन में था ना, वो सगीर भाई का बचपन नहीं, ज़हीर भाई जो थे जहांगीर रोड पे रहते, जहांगीर रोड पे। अच्छा, वहीं रहते थे? गुलामाबाद भी जहांगीर रोड पे। बड़े जहांगीर रोड ने बड़े बड़े लोगों को वो किया, बड़े बड़ा फनकार वहाँ से निकले, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वहाँ से निकले। अगर आप देखें तो हमारा बचपन वहाँ पे था, और अच्छी तरह याद है कि चांद रात हो गई, कपड़ों का अभी तक नहीं होता था ना बचपन में, तो ये होता था कि अब जब कपड़े आ गए तो फिर रात भर सोते नहीं थे। ये नए कपड़े आ गए, नए कपड़े आ गए, अब सुबह फिर पहनने की, तो और फिर प्लान होता था कि जेब में कितना माल आ रहा है। हाँ, और उस वक्त आपको याद है हमारे ज़माने में तो, अब तो खैर 100 रुपए भी अगर बच्चे को दे तो वो बड़ी उससे वो कबूल करते हैं। 100 रुपए? 100 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है उस वक्त। नहीं, सिर्फ 5000। अभी वरेना ने बोला ना 5000, मुंह बना के 5000 जी। उस वक्त ये होता था कि 8 आने 1 रुपया अगर ईद मिल गई, और टोटल जमा करके अगर 5-10 रुपए हो गए तो समझ लें कि ऐसा होता था जैसे पता नहीं ईद दुबाला हो गई, कि साइकिल भी चलानी है तो ये भी करना है तो वो भी करना है। अब वो ख़त्म किस तरह होंगे, और वो भी 3 दिन में जाके बड़ी मुश्किलों से ख़त्म होते। अच्छा, वो जो एक रिवाज हुआ करता था ज़फ़र इकबाल, जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही भी इकबाल भाई ने, कि पैसे मिलते थे तो किराए की साइकिल लेके जाके चलाते थे, तो बहुत एक यादों को ऐसा जो है वो ताज़ा किया है इकबाल भाई ने। अब वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया, अब बच्चों की ईद बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। बच्चे भी जो है वो पहले तो तैयार हो जाते हैं, चलो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों बेटों को एक एहसास रहता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, मुझे भी उठा लेते हैं वो कि बाबा चलें। लेकिन अब ईद बहुत चेंज हो गई है। वो जो एक रिवायती ईद हुआ करती थी, मिठाई की दुकान पे मिठाइयाँ सजी हुई होती थी, और आप चौराहे पे जाते थे तो एक माहौल ईद का नज़र आता था, हर आदमी ने अपनी दुकान चमकाई भी होती थी। अब वो एक थोड़ा रिवाज कम हुआ है। जिस तरह अली भाई ने कहा, वाकई उस दौर में
तकरीबन समझने के आखिरी अशरा जब रमज़ान का शुरू होता था तो आप प्लानिंग शुरू कर देते थे, आप टारगेट करते थे कि किससे कितनी ईदी आएगी और वो किस तरह स्पेंड हाँ, बिल्कुल। उसमें साइकिल चलाने का भी जो है। खाला सबसे ज्यादा ईदी देती थी उनका इंतजार होता था, आज क्यों नहीं रही है तो? और वो फेवरेट होती थी हमारी, वो पूरा साल फेवरेट ही रहती थी उस बेस पे कि वो उतने नोट देती थी मेरिट पे। मेरिट मेरिट है ये। हम तो अपनी मेरिट समझते थे ना उनकी नज़र में वो हम मेरिट में सबसे नंबर 1 होते थे। तो दूसरा तलवारें खरीदने का बड़ा शौक होता था, लकड़ी की तलवारें होती थी। बैट खरीदते आप, तलवारें खरीदने चले गए? उस एज में तलवार से ट्रेडिंग की थी? तलवार बाद में तलवार ही बन जाती है वो। अच्छा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी कि आप तमाम दोस्तों के साथ निकलते थे। वो तमाम दोस्त जो आपके दुख सुख में साथी होते थे, और अगर उसमें कोई कमज़ोर होता था तो आप उसको ज़बरदस्ती खिलाते थे अपने पैसों से। वो जो मोहब्बतें हैं, बिल्कुल जो उस दौर की थी वो आज भी है, लेकिन सर ईद है, उस ईद तो फिर ईद ही है ना, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, तो मोहब्बतें। लेकिन वो जो एक रिवाज था, एक रिवाज, एक ट्रेडिशन नज़र आता था ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इकबाल भाई ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें, अब हमारे भी बच्चे हैं, बड़े हो गए सब अपने अपने उसके, मगर आज उनको वो नहीं पता कि वो ईद क्या होती थी। जब हम उनसे कहते थे यार ये होता था, ये होता, ये क्या होता था, आज आपके पास रिमोट आपके हाथ में, झूला चल रहा मोबाइल होता था। आपके हाथ में है। झूले वाला याद है आपको? वो जो आता था चौराहे पे, खास ईद वाले दिन आके वो अपनी दुकान लगाता था। अब वो क्या कहते हैं, अब वो छोटा बच्चा, मेरी नवासी छोटी है, वो मोबाइल लेके बैठी होगी, वो गेम खेल रही होगी, वो सारे गेम जो हमने कहा बेटा ये गेम तो कुछ भी नहीं है जो गेम हमने खेले, तुम लोगों ने तो वो गेम ही नहीं खेले, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है वो। कि जाहिर बात है कि अब वो जो आपने बात कही ना, उस रिवाज में आज के रिवाज में बड़ा फ़र्क है। पहले ये होता था हम घर से निकले, गली से जो भी निकल रहा उससे सलाम दुआ ज़रूर हो रही। अभी मैं अपने फ्लैट से निकलूँगा, मैंने गाड़ी में चाबी लगाई, मेरे बराबर से कोई गुजर गया, मैंने ये नहीं कि दरवाज़ा खोल के मैं उनसे सलाम दुआ करके ये मुबारक कह दूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें दोबारा आनी चाहिए। ये हमारा और ये उसकी वजह है ना। देखो, उसकी वजह क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग थे ना, आज वो लोग नहीं हैं। अगर आज वो होते तो वो अपने पोतों को, पोतियों को, उनको नवासियों को, उनको बताते कि ये सारी चीज़ें हैं जो अखलाकियात हैं, ये आज वो भी ख़त्म हो गई ना, आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें ना, आज वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ वो मिलती है घर से आपको। अब घर से जो चीज़ आपको मिलेगी वो बाहर नहीं मिलेगी आपको, और यही चीज़ की कमी आज हम महसूस करते हैं। और आज हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे दादा दादी होते ना, तो तुम जो इतनी कभी ऊंची आवाज़ से बात करते हो ना, कि हम माशाल्लाह से 7 भाई 2 बहनें थे। हमारे वालिद साहब का ये था कि अगर वो टेबल पे आके बैठ कौन सा गए, नंबर था? मेरा सबसे आखिर में नंबर था। तो आपने सारे बड़ों को परेशान तो रखा होगा, आपने जितने बड़े हैं उनको नहीं छोड़ा है कौमी असेंबली में जाने के बाद, तो उनको परेशान तो किया होगा आपने। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी कि उसको हर इतना डिसिप्लिन होता था। आप यकीन करें, जो सबसे बड़े भाई भी थे ना, वो अभी 9 बजे नहीं और वो टेबल पे आगे बैठ गए खाने पे, तो मजाल है कि कोई अपने इधर से उधर हो जाए, वो फ़ौरन आ जाएगा, चाहे भूख लगी हो चाहे नहीं लगी हो, खाना खाना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि अब दोबारा से, मैं अपने हल्के में भी जाता हूँ जहाँ भी होते हैं, या आप जो हमारे जलसे होते हैं, या मैं उसमें यही कहता हूँ कि यार खुदा के वास्ते एजुकेशन पे अपने बच्चों को वो करो, एक कंप्यूटर लेके दे दो, ताकि ये कम से कम आज हमारे यहाँ सिस्टम ख़त्म हो गया। एजुकेशन आपके नहीं है यार, माजरत के साथ बिल्कुल ख़त्म। देखिए, आप देखते हैं ना कि नकल पूरे आपके सेंटर बिक गए। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे नकल कर रहे हो आप, फर्स्ट क्लास पोजीशन में लिया। अब जो टाइम आ गया है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है ना। अब आपने MBA कर लिया, ये कर लिया, वहाँ तो आपने, ठीक है। ईद पे हम आज ईद मना रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल पे, और आप देख ही रहे होंगे आज सारा दिन हमारी ट्रांसमिशन ईद के हवाले से रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप और हम सब हम भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप और हम सब आप अपने टाइम पर ही देखेंगे, और हम सब ही होंगे जो वर्ल्ड कप पे बात आपको करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त जो ईद स्पेशल शो है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब तो आप देख ही रहे होंगे, आपकी फीडबैक भी हमें मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ईद मुबारक। सबसे पहले तो मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से, नसीम राजपूत की जानिब से, हमारी पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर
और दुनिया भर में आलम इस्लाम को ईद का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और हमारे साथ कई इंपॉर्टेंट शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। अब ज़हीर भाई तो अक्सर टीम के साथ हुआ करते थे, सगीर अब्बास भाई जिस वक्त हुए थे, आपके भी कई टूर ऐसे होंगे, पाकिस्तान ए को आपने रिप्रेजेंट किया, 19 को आपने रिप्रेजेंट किया, तो मुल्क से बाहर ईद गुजारने का एक फील कैसी है? बिल्कुल, जैसे ज़फ़र ने बताया, एहसास इतना नहीं होता क्योंकि इतने अच्छे लोग हमारे जो हमारा इतना ख्याल करते हैं बाहर के मुल्कों में, बल्कि हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनको जज्बा होता है कि हम इनकी खिदमत करें, पाकिस्तान टीम जो आई हुई है वहाँ पे। लेकिन यकीनन फैमिली होती है, फैमिली को ज़रूर इंसान मिस करता है, लेकिन उधर भी आपको बिल्कुल अपना दूसरा घर ही लगता है, कोई ऐसा नहीं फील होता कि आप कहीं ग्रीन बाहर- सितारा बहुत एहसास दिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ग्रीन उसी के लिए जो हमारे फील्ड है वो ग्रीन सितारे के लिए है। और जिनको मिला है वो बड़े खुशकिस्मत हैं, और जिनको करीब रह गए लेकिन उनको भी एहसास तो है काफ़ी करीब आए और नहीं खेले, लेकिन ग्रीन जो मिलना उसकी तो बात ही दूसरी है। लेकिन हो ना कोई ऐसा टूर रहा, आपने पाकिस्तान 19 को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, कभी मुल्क से बाहर ईद गुजारने का मौका मिला? नहीं, एक्चुअली नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 है ही नहीं लड़कियों की, और पाकिस्तान ये है और उसमें नाम आया था, बट नहीं, बहुत अच्छा। टूर नहीं हुआ। बाहर का टूर नहीं हुआ। लेकिन एक कभी अपनी दोस्तों से बात तो होती होगी ना, हमारी ईद वहाँ गुजरी थी, कभी हमारी विमेंस टीम की भी नहीं गुजरी मेरा ख्याल है ईद बाहर? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान विमेंस टीम के बारे में क्या सोचती हैं आप? क्या एक तासुर आता है अभी जिस तरह हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलें, एक तगड़ी टीम के खिलाफ हम एक तगड़ा मुकाबला करके आ रहे हैं, तो हम कहीं आ रहे हैं कोई जो टॉप टीमें, मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया की, मैं इंग्लैंड की बात कर लूँ, मैं न्यूजीलैंड की बात कर लूँ, ज़रा बॉडी लैंग्वेज उनकी टीम की थोड़ी सी तगड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, हम उनको कहीं मैच कर रहे हैं? जी, इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में, 1-2 साल में इंशाल्लाह हमारी लड़कियाँ उनके लेवल को भी टच करेंगी। और अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है हमारी लड़कियों ने, और इसके आगे जो हमारे साथ स्टाफ है, कोचेज़ वगैरह जितने भी हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है लड़कियों के साथ। सिर्फ ऊपर भी नहीं, वो डोमेस्टिक लेवल पे भी उतना ही कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि भैया इनको भी आगे लेके चलना है साथ साथ ही। तो इंशाल्लाह अगले 2 सालों में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी टीम को भी हमारी टीम बहुत अच्छा फाइट देगी। अच्छा फाइट देगी, है तगड़ी जी बिस्मा, वैसे है क्वालिटी है बिस्मा की, जी, उनकी बात ही अलग है। अलग है ना, हाँ डिफरेंट है हाँ वो। जी। बॉडी लैंग्वेज से भी एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाई देती है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ग्राउंड में उतरे कैसे हैं, इकबाल भाई, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी है माशाल्लाह, आपने जिस जगह पे, जिस सतह पे, जिस अंदाज से आवाज़ें उठाई हैं, ये बहुत काउंट करती है ज़िंदगी में। इस चीज़ को हम नहीं भूल पाते। इकबाल भाई, आपकी कोई ईद जो फैमिली के बगैर गुजरी हो, कोई ऐसा याद है? नहीं, मेरी अभी तक कोई ऐसी ईद पे वापस आ जाते हैं चाहे कहीं भी हो, कहीं ये गुजारना घर वालों के साथ है, क्योंकि इसका एक एहसास है ईद का कि मैं अगर अपने घर वालों के साथ जो है वो ईद गुजार रहा हूँ तो फिर वो एक एहसास है। फकीर भाई ने कहा कि बहुत चीज आप मुझसे बाहर भी हो, जो भी हो, मगर घर की जो ईद होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही आपको- जैसे घर का खाना है, बिल्कुल वो बाहर नहीं मिलेगा आपको। बाहर नहीं मिलेगा। आप यकीन करें, मैं सुबह से निकलता हूँ अपने काम पे, ये मैं खाना कहीं नहीं खाता हूँ। मैं शाम को 5 बजे आऊँ या 6 बजे आऊँ, मैं खाना जब ही खाऊंगा। मुझसे अक्सर जो हमारे पंजाब के MNA जो है ना, वो मुझसे सवाल करते हैं, ये यार इकबाल भाई 15 साल से आपको देख रहे हैं, ये 16वां साल चल रहा है, 4थी दफ़ा आप इलेक्ट हो के आ रहे हो, यार वैसे के वैसे ही हो। मैंने एक दिन मेरे साथ रहो और फिर आप देखो, सिर्फ चाय पीनी पड़ेगी तुम्हें, सिर्फ चाय पीनी पड़ेगी, और फिर खाना शाम को 6 बजे खाओगे जब तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कहने ये नहीं हो सकता, मैंने तुम जिंदा इसी वजह से हो खाने के लिए। मेरी खिदमत करने के लिए तो फिर वो जज्बा, बहुत सारी चीज़ों को तो मारना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इकबाल भाई, क्या कुछ हासिल किया आज माशाल्लाह? कितने साल के हो गए आप? देखिए, मेरी इस वक्त 64 ही है। तो आपने, अगर मैं 10 साल हटा दूं तो आपके तकरीबन 54 ईदें आपको याद हैं अच्छी तरह, बल्कि 5 साल ही हटा दो, हमें ईद याद होती है बचपन से। ईद ऐसा इतने पैसे आते हैं कि उसके बाद ईद हम भूल ही नहीं सकते कि भाई इतनी ईद ही जमा हो गई, मैं सोच ही नहीं रहा था इतने पैसे भी मेरी जेब में आएंगे। तो 5 साल की उम्र से हम जानना शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई ईद हम इंजॉय कर रहे हैं। किस ईद पे आपको याद है कि कोई छक्का लग गया था, वो बहुत पैसे मिल गए थे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो आप इतनी मुश्किल सवालात करते हो, मैं भी वो तो पूछ लूं अपनी कि वो जगह एक पे छक्का लग गया अब था। ये बाज़ दफ़ा ऐसा हो गया है। हाँ, हाँ,
और उसके लिए फिर ये होता था यार अब ये ख़त्म कैसे होंगे, और वो खत्म नहीं और होते ख़त्म थे। नहीं होते थे। और सबसे बड़ी साइकिल यही भी होती चला ली, थी। झूला भी झूल लिया, हैं? अब सब कर लिया। अगर किसी भाई की या बहन के पास कुछ वो हो गया तो हम वो फिर अच्छा यार ले लो तुम्हें, चलो। हाँ वो भी, हाँ हाँ। आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते थे पैसे, हाँ। वो भी खत्म नहीं वो- होते थे। वो भी नहीं क्या बात है ईद की, तो हमारा मुसलमानों का त्यौहार। ये चीज़ें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि अब ये चीज़ें नहीं है। और अब आप देखेंगे, अब बच्चों की ईदियाँ देखेंगे ना आप, तो वो बस वो अपने पर्स उनके पास होंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, वो काउंट कर रहे होंगे रात को बैठ। हाँ रोज रात को काउंट होता है, रोज रात को काउंट होते हैं। फिर दूसरी बात ये है ना, कम तो नहीं अच्छा, हो। फिर ये सवाल होता है फलाना चाचा नहीं आया या फलाना वो फलाने नहीं आया, उनसे इतनी है उनसे इतनी, बाकायदा कैलकुलेशन है अब तो। हाँ हाँ लिस्ट होती है। ये इस तरीके से अच्छा, आप लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं बता रहे कि जो आप लोग के जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपनी दीदी जब जमा करते हैं शराब पे गिन रहे होते हैं, तो आप लोग आके देखिए मान लो कि बच्चे को भी तो दे देते हैं वो ईदी उनकी छीन के। ये भी आप लोग नहीं होता है, बता ये भी होता है, लेकिन ये हम क्या नहीं है, छीनते, हमें अपने देने पड़ते हैं, हम क्यों छीनेंगे उनके, आजकल छीनने देते हैं बच्चे से अगर आपने लेके दे दिया हमारे पास चेंज नहीं है याद तो रखते हैं डबल वो। देने पड़ते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल याद रखते हाँ, वो चेंज भी महंगा पड़ता है। वो कहते हैं अच्छा, और दूसरा ये, मैं डबल लेता जैसे कोई मेहमान नहीं आता, जब आपके मेहमान नहीं आता तो आप बच्चे जरूर कहते हैं अबू वो नहीं आया आज, उसकी ईद रह गई, या तो उनके घर चलें, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गया तो अच्छा है, चलो हम तो साथ ही ले चल रहे हैं। अच्छा, मुझे वापस डबल मिलते थे। अच्छा हाँ, अब्बू से मुझे वापस हमेशा डबल पैसे मिलते थे। अब्बू नहीं से, भी मिलते थे तो पर अम्मी से बोलते थे कि अब्बू ने बोला आप तो देना ही, क्या करें। अम्मी अब्बू से दोनों से अलग अलग जरूरत पड़ती थी मुझे। हाँ वो जाहिर है, आप 6 कार्ड भी तो ईद पे भिजवाते हैं, तो आपके अखराजात तो ज़्यादा थे ना, वो इतने कम थोड़ी थे उस वक्त, तो वो जाहिर है फिर उसके वो अखराजात तो आपको करने पड़ते होंगे ना। हाँ मतलब ईद जमा होनी, ईदी होती है बस जमा होनी चाहिए, फिर देखते हैं कि उसको खर्च किस तरह से करते हैं। बिल्कुल। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड कप और हम सब हम भूले नहीं है, और उस पर बात होगी। आज थोड़ा सा ईद खेलने का मूड हो रहा था। ये सेशन हमारा ईद पर है, लेकिन आज ही हमारा एक और भी सेशन होगा, और वो सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस पर होगा, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इस सेशन के अंदर कोई एक अच्छा पैगाम जो है वो ईद के मौके पर हम सब की जानिब से जाना चाहिए, ताकि हमने ईद तो मनाते ही हैं, हम खुशियाँ तो मनाते हैं। इकबाल भाई आपसे स्टार्ट लूँगा, आपकी जानिब से, ये आपका कैमरा है, इस पर आपने देख के एक पैगाम देना है इस कौम को। आप अक्सर बात करते हैं हॉकी के झगड़े आप सुलझा रहे होते हैं, करप्शन आप देख रहे होते हैं, कौमी खेल आपने किस जगह पे देखा है, तो अगर कोई एक पैगाम के हाँ हमने कुछ बेहतरी लानी है, जैसे अभी आप एहतसाब कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम का और सुनने में आया कि बड़ी करप्शन पाई गई है, तो ये है, फिर बता दें। फिर देखिए, मैं एक पैगाम जो आपने कहा कि एक पैगाम जाने का पैगाम ये होना चाहिए कि देखें हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान की अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे, अब आप देखें ये माशरा करप्शन से भरपूर हुआ है, चाहे वो पिछली हुकूमत हो चाहे वो, तो खाली आप सिंध की मिसाल ले लें, अरबों खरबों रुपए खा गए, अब फिर आप मुतालबा करें आपके यहाँ पानी नहीं है, ये नहीं। अभी मैं आपके सामने एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई बिल्कुल कल ईद है, पानी बिल्कुल नहीं है, टैंकर भिजवा दें आप। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की यार एक टैंकर ये तो ये चीज़ें जो है ना, जब तक हम अपने माशरे के अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा जो है ना इस मुल्क के अंदर ये करप्ट हम लोग हैं हकीकत में, चाहे वो, क्योंकि जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो जब तक ये सारी चीज़ें, अब आप देखें बात वहीं आ जाती है कि अभी हुकूमत को एक मौका मिला है कि इमरान खान साहब आए, उन्होंने एक नारा लगाया उसके ऊपर, अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ आज, अगर इस उसमें नहीं हुआ तो फिर समझ लें कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि नीयतें अगर आपकी साफ नहीं होंगी, जब तक आप चाहे कोई सा भी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई सा भी चीज़ हो, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी आप कभी भी किसी चीज़ को वो अचीव नहीं कर सकते। हाँ, नीयत साफ होगी। कल आपने ग्राउंड में देखा, सबकी बॉडी लैंग्वेज देखी, सबकी ये देखी, सब एक जज्बे से उतरे थे। फिर अभी मैंने आपसे कल भी पूछा था क्या वेस्ट इंडीज में नीयत साफ नहीं थी? यही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें भी आप बॉडी लैंग्वेज देख लें। मैं तो ये कहूँगा ना, मुख्तलिफ आ गई थी थोड़ी सी, जरा से टप्पे यहाँ आ रहे थे, मेरा ख्याल है इनको सॉफ्ट पिचेस पे खिलाएं तो अच्छा है। जफर साहब कोई एक पैगाम? मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तानियों से, एहतसाब अपने घर से और अपने आप से शुरू करें। अगर आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ये माशरा इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। तौकीर खालिद वहाँ पैगाम मत दे देना, यही कौम को पैगाम। वहाँ तो ऑटोमेटिक चले जाते हैं।
बस मैं अभी सोशल मीडिया बड़े क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहा था कुछ दिन से, तो बस जब आप लोग सोशल मीडिया पर होते हैं तो उसको बस तमीज़ के दायरे में रहकर एक दूसरे के ऊपर कमेंट किया करें, क्योंकि वो जो कमेंट्स है वो हमसे छोटे पढ़ते हैं, जब छोटे पढ़ते हैं तो आपसे कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। फी ज़माना बिल्कुल जी, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपने आप को सही करना है। आप अपने आप को सही करेंगे और दूसरों को सही होने का मशवरा देंगे। अपने आप जब तक आप सही नहीं होंगे, जब तक आप कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी आवाम से यही है कि अभी जल्दबाजी ना करें। जो हो रहा है हमारे मुल्क में, जिस तरह के हालात हैं, इंशाल्लाह ज़रूर सही होंगे। तो दुआएं और मेहनत आपके साथ है, और अपने आप को कोशिश करें अपने आप को ठीक करने की। मुल्क के हालात भी इंशाल्लाह सही होंगे और हमारा मुल्क भी काफ़ी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हुरैना सज्जाद, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दो, मैं कब खेलूंगी पूछ लो। ये ज़रूरी है। वो पूछ लो बिल्कुल, ये पैगाम दे दो तुम ये वाला। नहीं सर। कोई एक चीज़ जो आप समझती हो कि हमारे माशरे की बेहतर होनी चाहिए इस ईद पर? इस ईद पर बस ये ख्याल करें कि जो बुज़ुर्ग हैं आपके, आप उनसे जाके ज़रूर मिलें, और जिनसे भी आपके गिले शिकवे हैं इस ईद पे ये ना करें कि उनसे आप बात ही ना करें। मतलब ईद होती ही इसलिए कि आपके जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो आप इस ईद पे आके वो सब दूर करें, एक साथ बैठें और उन सबको चीज़ों को दूर करके बस गले लगाएं। और मैं भी हुरैना की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हुरैना ने बड़ी अच्छी बात कही है। 25 साल हो गई मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एंकरिंग करते हुए या रिपोर्टिंग करते हुए, इतना टाइम मुझे गुजर गया। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत फॉलो किया जाता है और पड़ोसी मुल्क में हमारी कही हुई एक एक बात को बहुत फॉलो किया जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा शुएब अख्तर साहब से, मोइन खान साहब से, कि आप जितनी लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान में तो चलें, हमें चटपटी खबरें मिल जाएंगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क वाले बहुत हंस रहे होते हैं। वो लोग कि देखो इनके खिलाड़ी आपस में इस तरीके की राइवलरी रखते हैं कि तुम क्या थे या तुम ऐसे थे या तुम्हारी कोई चीज़ नहीं थी। भुलाएं, अपना गले लगाएं एक दूसरे को, मोहब्बत करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी यहाँ पर शुएब अख्तर साहब से, मोइन खान साहब से, अब बजाय इसके कि कोई कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हो इस ईद पे, मैं तो एक छोटा सा पैगाम आप दोनों, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन, आप दोनों इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, लेकिन हमारी कोई भी चीज़ ऐसी जो हो जो जाके पड़ोसी मुल्क में हमारे हंसी का सबब बने, वो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, और आप दोनों ने पाकिस्तान को टॉप क्लास लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस ईद पे मैं यही पैगाम दे सकता हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारे एक फॉर्मर कैप्टन, मैं उनके लेवल पे आके बात नहीं करना चाहता। आप दोनों का लेवल एक ही है, किसी का लेवल अलहदा नहीं है, दोनों का लेवल एक ही है। और आपका जो लेवल है ना, वो एक पहचान है इस मुल्क की। हम सब का लेवल, फिर हम अपना लेवल भी वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आपका एक लेवल है। ये बात कि मैं उनके लेवल पे आके बात नहीं करना चाहता और सो कॉल्ड कप्तान ये बना दिया, या मोइन खान साहब ने कहा कि वो कौन से इतने डिसिप्लिन थे, उन्होंने क्या कुछ किया। जो कुछ किया आप कर चुके, और जो कुछ आपने करना है आगे करना है। मैं सिर्फ ये शुएब अख्तर साहब या मोइन खान साहब से मुखातिब नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से मुखातिब हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। आप ये जो हमारा लाउंज है, इसमें हम दोबारा मुलाकात करेंगे, सिर्फ अभी इस वक्त मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि वर्ल्ड कप और हम सब तो रह ही गया। अभी तो हमने एक बात भी वर्ल्ड कप में नहीं की। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम मैच खेल रही है, बड़ा क्रूशल मैच है। हम एक बात नहीं करेंगे आज, सिंगल बात नहीं करेंगे। हमारी टीम ने एक बड़ी फतह हासिल की है। हम पाकिस्तान की फतह को ही रात को 10 बजे वाले शो में डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पर ही बैठे होंगे। अगर इनमें से किसी को कोई काम हुआ, ज़ाहिर आज ईद का दिन है, तो शायद ना हो, उनकी जगह कोई और चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो नेक्स्ट होगा वर्ल्ड कप और हम सब, और हमारी बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत अपने मेहमानों के साथ इसलिए इजाज़त नहीं चाह रहे कि ये तमाम के तमाम रात को 10 बजे होंगे। अगर किसी को जाना पड़ा तो एक आध चेंज हो जाएगा, लेकिन रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह निगहबान।